Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu everybody. Welcome back to my channel with another video. और आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आई 2018 में, तो मुझे ज़िंदगी में मैंने कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा था, और इट वाज ऑलवेज़ विद द टीचर्स ऑन कैंपस। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि ये ऑनलाइन एजुकेशन किस बला को कहते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है ऑनलाइन एंड ऑफ ऑनलाइन, या जैसे आप कहते हो ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में, ठीक है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो कि ये समझते हैं, या मेरे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमें कितना ऑनलाइन पढ़ना है और कितने दिन ऑन कैंपस जाना है एंड ऑल दैट। तो मैं उन सब के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और इसके अंदर मैं आपको ऑन कैंपस एजुकेशन की आपको एंड ऑब्वियसली दोनों साइड्स की मैं पिक्चर्स आपको दूंगी फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी कनाडा में एज अ स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई वुड रादर से, कि क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है जो मेरे वक्त में भी थी कि जी एटलीस्ट 50% ऑफ योर एजुकेशन हैज़ टू बी ऑन कैंपस। आई मेड श्योर कि मेरी 60% हो, नॉट 50%, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। मैं 60% मेरी कोशिश थी कि जी ऑन कैंपस ज़रूर हो और ऑनलाइन ना हो। एज एन एजुकेशन स्टूडेंट मैं, क्योंकि मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करने आई थी, जो लोग मुझे नहीं जानते वो उनको मैं बताती चलूँ कि जी बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो कि पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मैं एज अ स्टूडेंट आई थी 2018 में, as a student of Masters of Education in Curriculum Teaching and Learning Studies in Memorial University, St. John's, Newfoundland and Labrador. 2018 में मैं आई। मास्टर्स ऑफ एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूजली कनाडा में, जहाँ पे मैं पढ़ रही थी, वहाँ पे वो लोग कर रहे थे ज़्यादातर, ठीक है। और कुछ कोर्सेज तो बिल्कुल ऐसे थे जिसमें मैं एक अकलौती इंटरनेशनल स्टूडेंट थी, और बाकी के सब वहाँ पे कैनेडियंस यानी यहाँ के लोकल्स थे, वो सब के सब वर्किंग टीचर्स थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि वो टोटली ऑफ़र ही ऑनलाइन कर रहे होते हैं, उनका ऑन कैंपस ऑफ़र ही नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो वर्किंग टीचर्स ले रहे होते हैं, एंड वर्किंग टीचर्स क्योंकि फुल टाइम दिन में काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो सुबह आके यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करें। अगर तो वो क्लासेस ऑफ़र होती भी हैं ऑन कैंपस, वो होती हैं रात के वक्त, एंड दैट टाइम कैन बी 7 PM to 10 PM, ये और 8 PM to 11 PM। ये टाइमिंग्स में भी मैंने क्लासेस ली हैं, ठीक है। इसकी वजह से जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बहुत इश्यूज़ हुए, क्योंकि मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट सीखना चाहती थी, और ऑनलाइन आई एम रियली सॉरी टू से पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के साथ डिस्कशन से सीखूँ, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखूँ, उनसे बात करने से सीखूँ, मैं डिफरेंट जगहों को विज़िट करने से सीखूँ। इवन इफ़ यू आर सिटिंग विद सम अदर पर्सन जो किसी और कंट्री से है या जो कनाडा से है, तो मैं उससे बात करूँ, उसके सिस्टम को, यहाँ के सिस्टम को समझने की कोशिश करूँ। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, तो मुझे बहुत ढूंढ के चुन के रजिस्टर करने पड़ते थे ऐसे कोर्सेज में। जो यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी उनको तो पता होगा, जैसी रजिस्ट्रेशन डेट होती है और जो टाइम होती है, खट के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती हैं, फुल हो जाती हैं, राइट। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ऐसे कोर्सेज ढूंढने के लिए, और पहले से हम सोच के रखते थे ये कोर्सेज लेंगे जो ऑन कैंपस ऑफर हो रहे हैं। ऐसा भी वक्त आता था कि ऐसे कोर्सेज जो वो कहते थे कि जी ऑन कैंपस ऑफर कर रहे हैं, ड्यू टू इनसफिशिएंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस वो कोर्सेज ड्रॉप हो जाते थे। और वो जब कोर्सेज ड्रॉप होते थे तो आपको बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि वो कोर्स भी अच्छा होता था, आप लेना भी चाहते थे, और वो कोर्स ऑफ़र ही नहीं हो रहा क्योंकि इनफ रजिस्ट्रेशंस नहीं है। तो उसका जो ऑनलाइन वर्जन होता था, या तो आप उस पर जाओ, और कभी ऐसा होता था कि वो कोर्स का ऑनलाइन वर्जन होता ही नहीं था, तो आपको कोई ऐसा कोर्स उठाना पड़ता था, जो मेरे साथ भी हुआ 2 कोर्सेज़ में, जिसमें मुझे वो लेने पड़े कोर्सेज़ जो मैं नहीं चाहती थी लेना, लेकिन मुझे इसलिए लेने पड़े क्योंकि ऑप्शन नहीं थी। और उसमें वजह क्या थी, क्योंकि वो लेट्स से हाइब्रिड किस्म का था, उनको ब्लेंडेड कहते थे कि जी उसका जो 50% था वो था ऑन कैंपस और जो 50% था वो ऑनलाइन। तो मुझे वो लेना पड़ा कि चलो एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो ऑन कैंपस जमा हुआ है, ठीक है ना। ये सारी बातें तो मैंने आपको इसलिए बता दी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। नाउ मैंने क्या सीखा।
ऑन कैंपस में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने बहुत सीखा। और जो ऑफ कैंपस जिसे आप ऑनलाइन लर्निंग कहते हो, होता क्या है जी, ऑनलाइन उन्होंने कंटेंट को अपलोड कर दिया क्योंकि उनके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो लोग पढ़ते रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि जी यहाँ पे इन लोगों के ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आपका लॉगिन आईडी होता है, स्टूडेंट लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन हो गए, वहाँ पे आपके डिफरेंट कोर्सेज के उनका पोर्टल में आपको बता दिया कि जी ये कोर्स अपलोड हो गया, उसका कंटेंट अपलोड हो गया, आपने उस पूरे मटेरियल को पढ़ना है। एंड इट्स नॉट ओनली वन मटेरियल, समटाइम्स उसमें बुक्स भी होती हैं, उसमें कोई जैसे बोलते हैं पीडीएफ्स भी होते हैं, फिर उसके अंदर डिस्कशंस के फोरम्स भी होते हैं जिसमें आपको 2 मिनिमम डिस्कशंस तो डालनी है उस पूरे मटेरियल को पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके अलावा आपके कुछ वीडियोस होते हैं जो आपको वॉच करने होते हैं। इसके अलावा बुक के पेजेस वो आपको बता देते हैं कि जी इतने बुक्स पेजेस आपने पढ़ने हैं। देयर इज़ नो यू कैन से डायरेक्ट लिंक विद द प्रोफेसर हु इज़ टीचिंग दैट कोर्स। तो आपको तो प्रोफेसर की शक्ल हो सकता है उसकी डीपे पे मौजूद हो, उसके अलावा आपने प्रोफेसर को नहीं देखा तो आप उससे 1-to-1 बात कर ही नहीं सकते। यू कैन टॉक टू हिम ओवर द ईमेल, मे बी वो डिस्कशन फोरम में आपको कमेंट में कुछ उसका अपना इनपुट देगा और रिप्लाई करेगा एंड ऑल दैट, बट वो जो आपका एक कनेक्शन हो सकता है विद योर टीचर, इट्स नॉट देयर, ठीक है। मेरे लिए पर्सनली बहुत पेनफुल था कि अच्छा जी मैं स्क्रीन को देख रही हूँ, घंटों स्क्रीन देखा जा रहा है और पढ़ के बहुत रीडिंग करनी पड़ती है। और अगर यही कोर्स मैंने ऑन कैंपस जो भी मेरे कोर्सेज मैंने पढ़े उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि हम वहाँ पे बुक डिस्कशन आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ दोज पीडीएफ्स जो मुझे पढ़ने पड़ते थे, ऐसा नहीं था। हम डिस्कशन से कहीं ज़्यादा सीख लेते थे बजाय कि वो रीड करने से, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप जब अपने प्रोफेसर के साथ पढ़ते हो ऑन कैंपस, ठीक है ना, तो आप उनके पर्सनल एक्सपीरियंस जो उनके पता नहीं 30-32 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ होता है वो आप सीख रहे होते हो, ठीक है ना। तो उसका कोई नहीं मूल बदल नहीं है, फाइन। तो डिस्कशंस मैंने आपको बता दी। फिर ये हुआ कि जब मैंने जो कोर्सेज जो मैंने आपको एक कोर्स का जिक्र किया था वो मेरा ख्याल है फैमिली रिलेशंस था, फैमिली एंड स्कूल रिलेशंस वो कोर्स था। और मुझे आज तक वो इसलिए याद है क्योंकि इसमें आई वॉज द ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट और वो शाम में हुआ करता था 7 to 10 और मैं अपने बच्चे लेके जाया करती थी। जो लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं एज अ सिंगल मदर यहाँ पे 2 बच्चों को लेकर आई थी और हस्बैंड बैक देयर इन सऊदी जॉब कर रहे थे और हमें सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियली। तो मैं सख्त सर्दी में विंटर सेमेस्टर्स जो जनवरी टू अप्रैल होते हैं उनमें बच्चों को लेके जाया करती थी 7 से 10 कभी 8 से 11 क्लास लेने के लिए। और बच्चे मेरे बाहर लॉबी में बैठते थे। उनका डोंट आस्क, वो मेरी पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं कि क्या था कहानी। लेकिन मैं वो क्लास इसलिए अटेंड करती थी क्योंकि मैं उन वर्किंग टीचर्स से कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं बहुत कुछ सीखा है। मैंने शायद वो किताब से या ऑनलाइन जो भी उन्होंने मुझे रिसोर्सेज दिए दूसरे कोर्सेज में मैंने इतना नहीं सीखा जितना मैंने उन लोगों से सीखा। उन जैसे कहते हैं ना ऑन ग्राउंड रियलिटी मुझे पता चलती थी कि उस स्कूल सिस्टम्स में, कैनेडियन स्कूल सिस्टम में, उस पर्टिकुलर प्रोविंस में क्या चल रहा है, पेरेंट्स के क्या प्रॉब्लम हैं, बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स के क्या इश्यूज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ में चेंज आ रही है, उनको वो कैसे हैंडल कर रहे हैं या कौन सी पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। इतना कुछ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो जो कुर्बानी थी जो रात को मुझे देनी पड़ती थी, क्योंकि जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए ये एक प्रो की बात कर लेते हैं ऑफ जैसे बोलते हैं लेट्स से ऑनलाइन, ठीक है ना। आप अगर ऑनलाइन प्रेफर करते हो वो इसलिए भी होता है कि आप जॉब कर रहे हो और आपके पास और कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, आपने ऑनलाइन ले लिया। या अगर आपने रात की क्लास ली है तो आपको पता है इट्स ओके, आपके बच्चे नहीं हैं, उन सिंगल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो। एज अ मैरिड वुमेन बच्चों के साथ इट वॉज नॉट ईजी, लेकिन लेने का मकसद क्या था? लर्निंग, क्योंकि हम ऑल द वे कनाडा लर्निंग के लिए आए हैं, वरना तो हम वहाँ बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते थे, ठीक है ना जी। अब इसके अलावा क्या है कि जी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता दिए। तीसरी जो बहुत अहम बात है, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना कैनेडियन जैसे कहते हैं सिस्टम में जॉब सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी परसेंटेज कितनी थी, कि आप टॉपर थे। नो वन इज़ गोइंग टू बॉदर कि आपने 98.99 ली थी या 100% लिया था। वो आपको जज करते हैं आपकी स्किल्स पे।
आपके सॉफ्ट स्किल्स पे कि जी आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, आप हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, आपने जो इतनी एजुकेशन ली उससे सीखा क्या, आर यू एबल टू अप्लाई व्हाट यू लर्नड, ठीक है, इन योर अंडर ग्रेड या जो भी ग्रेड आपने जो भी कुछ कर रखा है मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी लेवल पे या जो भी आपने कर रखा है, उनसे जो चीज़ें आपने सीखी क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में उनके बैठते हो ना, तो कोई एक बंदा आपसे नहीं पूछता कि आपकी परसेंटेज कितनी थी, वो आपसे आपके बारे में पूछते हैं, आपको डिफरेंट सिनेरियोज देते हैं, आपको डिफरेंट केसेस देते हैं, जिन केसेस को आपको उसी वक्त आपको उनको जवाब देना होता है कि जी इस केस में अगर ये दिस इज़ द सिचुएशन, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल इट। तो वो असल इंटरव्यू होता है और 1 घंटे का इंटरव्यू होता है यहाँ पे मिनिमम। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये सारी सॉफ्ट स्किल्स ऑनलाइन लर्निंग से नहीं आती हैं। जब मैंने ऑन कैंपस पढ़ा तो हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी, हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे और क्वेश्चन आंसर सेशंस होते थे, डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड कर रहे होते थे। और मैं आई वाज सो लकी टू बी वन ऑफ द प्रोफेसर्स जो कि जिनका मेरा ख्याल है 35 to 40 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस था, ऑल्दो वो अपनी रिटायरमेंट एज क्रॉस कर चुके थे, जो 65 थे, आई थिंक मे बी उससे भी ज़्यादा की वो एज थी, मतलब वो बहुत ही बूढ़े थे। लेकिन वो मुझे हमें पढ़ाते थे एजुकेशन पॉलिसी। ओ गॉड, मतलब मैं उनको भूल नहीं सकती। इट वॉज अ वंडरफुल क्लास दैट ही हैड, अगेन रात की क्लास, बच्चों को लेके आना एंड ऑल दैट, और उसके अंदर ये होता था। और वो क्लास ऐसी थी जिसमें सब के सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, कोई आई कैन से कोई इंडिया से है, कोई ऑब्वियसली अफ्रीका इज़ अ बिग वन, ठीक है, उधर से बहुत सारे लोग थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुझे अब तक मतलब मुझे याद भी नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से थे, कोई सऊदी से है, कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, इसके अलावा आई एम फॉरगेटिंग सो मेनी अदर कंट्रीज़, सूडान से है, बांग्लादेश से है, एंड देन कनाडा से शायद 1-2 थे, और इसके अलावा जमैका से हैं, और आई एम नॉट रॉन्ग वी हैड अदर, बहुत सारा, मतलब इट वॉज अ बिग क्लास, और उसके अंदर सबके सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे थे और हम इतना सीखते थे। और वो प्रोफेसर हमारे, ही वॉज एन आइडियल प्रोफेसर, ही हमें वो लेके गए लेजिस्लेशन बिल्डिंग, वो हमें एजुकेशन जो बोर्ड है उसकी बिल्डिंग लेके गए, वो हमें वो लेके गए किसी लॉ फर्म, और उन्होंने हमें बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में वो बिलीव करते थे, वो इस पे बिलीव करते थे कि जो उस एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ वो हमारी मीटिंग्स कराते थे। इवन एनएल के जो सर्टिफिकेशन बॉडी का जो यू कैन से रजिस्ट्रार था, वो आके उससे हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उन्होंने मीटिंग कराई और हमें प्रॉब्लम्स को समझा कि हमें जो सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम्स हो रही थी, इतना मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने उससे इतना सीखा कि मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ठीक है ना। तो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि ऑन कैंपस पढ़ाई से आप सीखते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका नेटवर्क डेवलप होता है, ठीक है जी, आपको लोग जानते हैं, आपको जॉब्स के लिए आप उन्हें कह सकते हो, और कोई फ्री कुछ हो रहा है तो सेमिनार्स हो रहे हैं, ये है वो है, आप उनसे अटेंड करते हो, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, उनसे सीखते हो, आपको वो जानना शुरू करते हैं और आपको वो दिमाग में रखते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है ना, क्रिएट होती है कहीं पे भी, तो नेटवर्किंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इसके अलावा वैसे तो ये ऑफ टॉपिक है, लेकिन वॉलंटियर करना कनाडा में इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा आपको एडवाइस होगी कि जब एज अ स्टूडेंट आप दबा के वॉलंटियर कीजिए, क्योंकि वॉलंटियर करने से भी आप बहुत सीखते हो और आपके रेज्यूमे पे आपने कितना वॉलंटियर किया है वो काउंट होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी हर एक्सपीरियंस के लिए आपको पे किया जाएगा, वॉलंटियर आवर्स आपके बहुत 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 बेटर करते हैं, और मैंने अलॉन्ग विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत वॉलंटियर किया है और बहुत सीखा है। डिफरेंट विजिट आप प्लेसेस को विजिट कर पाते हो, ये मैंने आपको सिखाया कि जी, और फिर इसके अलावा आप लाइफ लॉन्ग रिलेशंस बनाते हो यहाँ के लोगों से और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोगों से, आपके इतने फ्रेंड्स बन जाते हो। अगर लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैंने उनको बताया कि जी जब मैं मैनिटोबा आ गई जॉब लेके, तो मैं आफ्टर 1 ईयर वापस गई सेंट जॉन्स, जबकि मेरा वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं सिर्फ उन लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स जो कौन थे, आई एम अ पाकिस्तानी, आई हैव सो मेनी इंडियन फ्रेंड्स, आई हैव बांग्लादेशी फ्रेंड्स, आई हैव इजिप्शियन फ्रेंड्स एंड सीरियन फ्रेंड्स एंड सुडानी फ्रेंड्स, और मैं उन लोगों सब लोगों से मिलने वापस सेंट जॉन्स गई थी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे लाइफ लॉन्ग रिलेशंस हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जो ब्लड रिलेशंस नहीं हैं, जैसे मेरे नेबर हैं थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो अगेन मैं उन बातों में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन यू मेक लाइफ लॉन्ग रिलेशंस जो अब
तक मैं उनसे इन टच हूँ और वो मुझसे इन टच हैं, ठीक है। मेरे बच्चों के इतने अच्छे दोस्त बने जो अब तक इन टच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली इसके अलावा सोशल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग, ये सब होती है और आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आए जहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की, जबकि मैंने पूछा भी नहीं, मांगा भी नहीं हेल्प, लेकिन ऑटोमेटिकली दे कुड सी कि समवन इज स्ट्रगलिंग या तो बहुत सारी हेल्प इन डिफरेंट वेज वो करते थे। बुक चाहिए, उन्होंने मुझे फ़ौरन बुक ला के दे दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। तो अगेन बेनिफिट्स भी होते हैं ऑनलाइन लर्निंग के कि जी अगर आपने सुबह में जॉब करनी है तो आप जॉब कर सकते हो। याद रखना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सिर्फ 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन है, तो वो मैनेज कर सकते हो ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस आप अनगिनत घंटे काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बेनिफिट भी है। अगेन फिर मैंने ये भी आपको बताया होगा कि टू मच रीडिंग है ऑनलाइन लर्निंग में, ठीक है। मेरे लिए इट वॉज टू डिस्टर्बिंग। अगर आपको लगता है कि यू आर ओके विद दैट, क्योंकि आप उसके साथ जॉब कर सक रहे हो, ज़रूर कीजिए आप, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें लर्निंग कम होती है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से, लोगों की डिस्कशन से, डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करने से जो सीखते हो, लोगों की एक्सपर्टीज़ से जो सीखते हो, वो ऑनलाइन उससे नहीं सीखते हो इफ़ यू आर कमिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि आपने ऑनलाइन लर्निंग के लिए पैसे नहीं दिए थे थ्राइस दी वैल्यू ऑफ जो एक डोमेस्टिक स्टूडेंट पे कर रहा है, ठीक है ना। तो अगेन मैं फिर यही बोलूँगी, फिर आप जब आपका नेटवर्किंग होती है तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एज सून एज यू ग्रेजुएट आपको जॉब मिल जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और उन एम्प्लॉयर को आपको पसंद आ गए आप, तो उससे भी आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट लाइफ में मिनिमम वेज जॉब कर रहे होते हो, ठीक है ना। कोई मैकडोनल्ड्स में लगा हुआ है, कोई टिम हॉर्टन में लगा हुआ है, कोई वॉलमार्ट में लगा हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो जॉब्स कोई कमतर हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप एक इंजीनियर हो या अगर आप एक टीचर हो तो आपको टीचिंग जॉब चाहिए, राइट। या आपको कोई उसी से रिलेटेड कोई एनजीओ में जॉब चाहिए, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस चीज़ में भी आप जो आपका जो एरिया है जिसमें आप मास्टर्स कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको उसी उसमें जॉब चाहिए। तो जब आप एक नेटवर्किंग हो जाती है तो आपको वो लोग जानते हैं जो आपको उस एरिया में जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं या उसको हेल्प कर सकते हैं, आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ अगेन वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।